नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो आपका ऑन पैसिव लॉन्च को लेके रहेगा। जी हाँ जी, जैसे कि आप सबको पता है कि कल आपका लॉन्च होना था, तो लॉन्च हुआ नहीं हुआ तो कन्फ्यूजन है, तो उसी को लेके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सबसे मैं सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि कॉमेंट्स जितने आते हैं मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ, ईच एंड एवरी कॉमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, थोड़े टाइम की कमी के होने की वजह से। लेकिन मैं डेफिनेटली सारे कमेंट्स को वेरी सून मैं रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट करते रहेंगे, क्योंकि कमेंट करते हो मैं पढ़ता हूँ और मुझे अच्छा लगता है उन कमेंट्स को पढ़ के। बस रिप्लाई इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे कुछ दिन और चाहिए होंगे, सो डेफिनेटली मैं फिर से बैक उसमें आराम से कमेंट में डेफिनेटली कर पाऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो मेरे जो पॉइंट्स हैं, तो मैं अगर क्लियरली बताऊँ तो आई एम रियली कन्फ्यूज्ड। मैं तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट में हूँ कि ऑन पैसिव लॉन्च हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि अब इसमें देखो, अगर आप देखोगे तो फाउंडर्स जो है उनको ऑन पैसिव जो .com है वहाँ पे आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनके लिए अलग सा लिंक आएगा। और जिनके लिए वो दिया गया है, यानी न्यू कस्टमर्स के लिए जो दिया गया है, अगर एज ए न्यू कस्टमर भी अगर आप वहाँ चेक करते हो, वहाँ रजिस्टर करने की कोशिश करते हो, तो उसके बाद भी कुछ पता ही नहीं चलता रजिस्टर हुआ नहीं हुआ, वो ब्लैंक पे चला जाता है, आपका कोई एक्नॉलेजमेंट नज़र नहीं आता है। तो अगर मतलब चीज़ों को अगर मैं देखा जाए तो फिर से ऐसा लगता है कि बैक टू स्क्वायर वन हो गया, जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं सारे पहुँच गए, ऐसा लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रेज नहीं करना चाहता, क्योंकि सिचुएशन मैं भी समझता हूँ, जब आप कंपनी को इस तरह से कुछ भी बड़े लेवल पे ले जाने की कोशिश करते हो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो इसमें मैं इसलिए मैं एक और दिन देना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक और दिन का टाइम लेना चाह रहा हूँ या देना चाह रहा हूँ कि ठीक है, अगर कुछ बैकएंड पे कुछ इश्यूज हो गई या फिर कुछ मतलब प्रॉब्लम्स चल रही है, तो लेट्स थिंग्स गेट सेटल डाउन फर्स्ट। तो उनको सेटल डाउन हो जाने दीजिए, एक दिन का और टाइम दीजिए। बस मेरा क्वेश्चन जो मैं मेनली कॉपी ट्यूबर से मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग ना कल से किस चीज़ की सेलिब्रेशन कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब कॉपी ट्यूबर्स है, उनको व्यूज़ चाहिए, बस उसी व्यूज़ के लिए कल से सेलिब्रेशन किए जा रहे हैं। क्या चीज़ का सेलिब्रेशन आप लोग कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब आप लोगों को क्या चीज़ हुआ, मतलब क्या लॉन्च हुआ तो लॉन्च में क्या हुआ, क्या चीज़ देखा या फिर क्या हुआ ऐसा जिसके वजह से आप लोग इतने सुबह से लगे हुए अपने वीडियोस बनाने में लगे हुए, आप उस सेलिब्रेट कर रहे हो, बता रहे हो कि लॉन्चिंग हो गया। क्या हुआ लॉन्चिंग में, क्या हुआ? जब ऐश ही आके आप लोगों को मतलब कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर पाए, ऐश नहीं अब कहीं पे इस तरह का अनाउंसमेंट नहीं किया कल आके, तो फिर आप किस चीज़ का अब सेलिब्रेशन कर रहे हो? थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबल हो जाओ ना आप लोग। आप लोग ऐसा क्यों इनसेन में क्यों नज़र आते हो हमेशा, कि मतलब बस कुछ होना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कोई मतलब नहीं है, मुझे व्यूज़ से मतलब है। मतलब फाउंडर्स से तो आपका कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, आप लोगों को अपना जेब भरने से मतलब है, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी तो सेंसिबल हो जाओ। कल ऐश कितना परेशान होगा, शायद ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, हम फाउंडर्स को वेबसाइट पे लॉगिन नहीं करवा सके, रजिस्टर नहीं करवा सके, तो वो प्रॉब्लम हुआ है ना। तो आप लोगों को वो चीज़ समझनी चाहिए, पहले पूछना चाहिए था आप लोगों को, कम से कम अपने लीडर्स से या फिर ऐश के थ्रू कोई मैसेज लेना चाहिए था कि हम खुशी मनाएं, क्या हम लॉन्चिंग के बारे में वीडियोज़ बनाएं। आपने पूछा नहीं, कोई सेंसिबिलिटी तो है नहीं आप लोगों में, बस बनाना है, बनाते जा रहे हो, पैसे से मतलब है आपको। तो मैं इसी बात को लेकर कंक्लूड करना चाहूँगा कि देखो, एक दिन और दे लेते हैं, तो हो सकता है आज में कुछ और बताया जाए। क्योंकि देखो, ये जो बताया गया ना कि वेबसाइट पे आप रजिस्टर नहीं कर सकते तो फाउंडर से, वो इसका ये मतलब नहीं है कि ऑलरेडी प्री प्लान था, या फिर वो ऐश ने बहुत ज़्यादा पहले ही यही सोच के रखा था। धिल्लन जी आके यही बोलेंगे कि वो पहले से सोच के रखा था, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि टेक्निकल इश्यूज चलती है, और ये मुझे उम्मीद थी कि ऐसा होने वाला है। क्योंकि कल के वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने स्पेशली बोला भी था कि बस ये ना हो कि बस फाउंडर्स को वहाँ लॉगिन करवा के बैठा के रख दे, तो ऐसा ना हो, बल्कि लॉगिन तक नहीं करवा पाए, तो इस तरह के इश्यूज आती है। लेकिन थोड़ा सा टाइम दे लेते, एक दिन का और टाइम दे लेते, हो सकता है कि बैकएंड पे जो आईटी टीम है कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा हो। बस यही मैं हमेशा इसलिए क्वेश्चन उठाता था कि जब बीटा टेस्टिंग कर रहे हो तो बीटा टेस्टिंग में क्या चल रहा है। आपने बस बीटा तो लिख दिया, तो बीटा का ये मतलब होता है कि कम से कम लाइव ऑडियंस के साथ। तो लाइव ऑडियंस आपके लिए कौन है? बाहर का तो कोई है ही नहीं, फाउंडर्स ही आपके लिए लाइव ऑडियंस है। कम से कम उनको आप दिखाते, उनको लॉगिन का प्रैक्टिस करवाते, उनके साथ थोड़ा खेल के देखते कुछ दिन। नहीं, सीधा 20 तारीख आ गया और 20 तारीख पे आपको होना सब कुछ करना था। चलिए, मैं फिर ज़्यादा करूँगा तो फिर आप लोगों को शायद बुरा लगेगा, तो ठीक है, मैं चीज़ों को समझता हूँ, एक दिन का और टाइम ले लेते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा सेटल होने की देने की कोशिश करते हैं। बस मैं कॉपी ट्यूबर से आप लोगों को मैं
बोलना चाहूँगा, ये फालतू की पॉजिटिविटी वीडियोस व्यूज़ के लिए ये सब करना बंद कर दीजिए। तभी मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोगों की जो पॉजिटिविटी है ना, वो पॉजिटिविटी नहीं बल्कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी है, जो बहुत ही खतरा है कंपनी के लिए, आपके खुद के लिए भी खतरा है। अब क्योंकि मुझे लगता है खतरा आप लोगों के लिए नहीं होगा, क्योंकि आप लोग तो जानबूझ के ही कर रहे हो। आप लोगों को व्यूज़ और पैसे कमाने से मतलब है, फाउंडर्स से आप लोगों का कोई लेना देना था नहीं कभी, और आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा कमाई लिया होगा। चलो कोई बात नहीं, तो एक दिन का और टाइम ले लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे कॉपी ट्यूबर्स थोड़े से सेंसिबल रहेंगे, और इसी उम्मीद के साथ फिर कि आज में कुछ नया कुछ सुनने को मिलेगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।